हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे साइंस से संबंधित भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिसमें आपको काफ़ी फायदे होने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, बात करते हैं पहला प्रश्न की। ये मनुष्य भी है एक तंत्र का भाग है, यानी ये एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस कार्य को करने के लिए होता है? पोषण बिल्कुल नहीं होगा, श्वसन नहीं, उत्सर्जन योर राइट आंसर। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। हम बात करें पौधों में, ये जाइलम जो होते हैं, जाइलम ये जाइलम जो होता है, इसका मेन फंक्शन होता है जल को जड़, तनु और पत्तियों में जल पहुंचाने का कार्य करता है। इसी का एक पार्ट्स होता है जिसे हम फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम जो होता है ये भोजन पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है ना। इसमें तो बात की गई है जाइलम की, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए इज योर राइट आंसर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करें स्वपोषी पोषण होता क्या है, ठीक है। स्वपोषी पोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये दूसरों पर डिपेंड नहीं रहता है, उसे हम स्वपोषी पोषण करते हैं। स्वपोषी पोषण में आपके जैसे पेड़ पौधे आ जाते हैं, ठीक है। वही हम एक इसका पार्ट होता है विषम पोषी पोषण, जिसमें हम मनुष्य आते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे पर। अब हम बात करेंगे इसके लिए आवश्यक क्या है। स्वपोषी पोषण पेड़ पौधे के लिए आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है हम लोग रिलीज करते हैं, तो पेड़ पौधे जो है एक्सेप्ट करते हैं। तथा जल तो चाहिए ही, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य के प्रकाश से ये अपना भोजन बनाते हैं, ये भी चाहिए। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयोग सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाउडर विखंडन से या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है, क्रिया होती है। देखिए, और कोई सामग्री है वह विखंडित होकर टूट जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया किसमें होता है? एक क्रिया जो होता है माइटोकॉन्ड्रियम होता है, चूंकि पावर ऑफ हाउस जो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इसी की जितनी भी सारी एनर्जी की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को, माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? अब बात करें तो पादप हार्मोन की, इसका आंसर होगा आपका डी, साइटोकिनिन। होता क्या है? ये जो साइटोकिनिन है एक ऐसा हार्मोन है जो अधिक मात्रा में बीज और फलों में पाया जाता है, तथा यह पौधों को ये साइटोकिनिन हार्मोन जो होता है पौधों को विकास करने में बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। वही अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं को मध्य खाली स्थानों को कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सिनप्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर होगा आपका डी, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। निम्न कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है? सिर्फ शुक्रवाहिनी मादा जनन तंत्र का भाग रिप्रोडक्शन
सिस्टम का पार्ट नहीं है। कौन? शुक्रवाहिनी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परागकोश में होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। अब बात करते हैं परागकण की मेन फंक्शन क्या होता है। देखिए, परागकण के कारण प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, निषेचन होता है और प्रजनन का कार्य आगे बढ़ता है, यानी कि फ्लावर्स और फ्रूट बनने के कार्य आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समजात अंग का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का, यानी समजात अंग की सबसे पहले हम बात कर लें तो इसका मतलब होता है सिमिलर, ठीक है ना। सिमिलर अंग ऑर्गन किसे मिलते हैं? हमारा हाथ तो कुत्ते का अपर पार्ट, यानी कुत्ते का जो आगे का दोनों पैर होते हैं उससे हमारे जो हैं अंग का उदाहरण, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।